हेलो गाइस, आज हमारा सब्जेक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हम उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1934। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है आरबीआई का वो कहाँ से आया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से आया। ठीक है ना। इट कॉम्प्रिज ऑफ द बोर्ड, टू बोर्ड्स। कौन कौन? एक सेंट्रल बोर्ड, एक लोकल बोर्ड। मतलब ये दो बोर्ड है इसमें बना गया है। तो जो पहला है सेंट्रल बोर्ड, उसको हम जान लेंगे। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी ऑफ द बैंक। इट कंसिस्ट ऑफ द 20 मतलब कि सेंट्रल बोर्ड जो है वो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, वो मेन है। और उसके वो कैसे चलता है, उसमें क्या है, उसमें 20 मेंबर रहते हैं। और वो कौन कौन से देखेंगे, हम पढ़ेंगे। सो ए गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर। और जिन्हें कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। 4 डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वन ईच फ्रॉम द 4 लोकल बोर्ड, 4 लोकल बोर्ड से आता है। फिर 10 डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर एक्सपर्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, फाइनेंस एंड कोऑपरेशंस। ठीक है ना। ये सब फील्ड में वो लोग क्या है, एक एक्सपर्ट है। एंड वन गवर्निंग ऑफिशियल जो आता है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, खत्म। अब देखेंगे द गवर्नर, जो गवर्नर है वो क्या है? द गवर्नर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टिंग द अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ द बैंक्स। ठीक है ना। मतलब गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? जो अफेयर्स है, बिजनेस, जो अफेयर्स है उसको डायरेक्ट करना एंड बिजनेस ऑफ द बैंक्स को देखना। द गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर हैज होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। मतलब जो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर है वो 5 साल के लिए अपना ऑफिस को, कार्यकाल को संभाल सकते हैं। एंड आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटेड, एंड वो एलिजिबल होते हैं कि नेक्स्ट अगर कोई दूसरा का ना मिले तो उन्हें रीअपॉइंट करा जा सके। द गवर्नर हैज हिज इन हिज वर्क इज असिस्टेड बाय द डेप्यूटी गवर्नर एंड 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है ना, समझ गए। उसका काम के नीचे, उसका नीचे कौन है? एक डेप्यूटी गवर्नर होगा एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होगा। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड बट अटेंड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बाय इन्विटेशन। मतलब वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वो सेंट्रल बोर्ड का मेंबर्स पार्ट नहीं होता है, बट वो क्या करता है? अटेंड करता है मीटिंग बाय इन्विटेशन, इन्विटेशन के द्वारा। अगर सेंट्रल बोर्ड से उनको इन्विटेशन आए, मतलब डेप्यूटी गवर्नर से। दे आर सब ऑर्डिनेट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर। सिंपल है, वो क्या है? एक पार्ट है, डेप्यूटी गवर्नर का एक पार्ट है। कौन? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब लोकल बोर्ड, apart from central board of the director, 4 local board are consisted representing each area specified in the first schedule to the act। ठीक है ना। There is a local board in eastern, western, northern, southern region of the country with the headquarter at Kolkata, Mumbai, New Delhi, Chennai। लोकल बोर्ड का मैंने पहले ही बोला था कि लोकल बोर्ड क्या है? सेंट्रल बोर्ड का एक पार्ट है। और इसका जो इंडिया में है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों जगह में अपना अपना क्या है, एक अपना वो हेडक्वार्टर है। विद और को हेडक्वार्टर का नाम सब क्या है? कोलकाता में एक ठो है, मुंबई में एक ठो है, न्यू दिल्ली में है और चेन्नई में है। ठीक है ना। नाउ लोकल बोर्ड कॉन्सिस्ट ऑफ 5 मेंबर। लोकल बोर्ड बना है 5 मेंबर के द्वारा। ईच अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हर एक को कौन करता है? गवर्नमेंट क्या करता है? अपॉइंट करता है। मतलब 4 बोर्ड है, 4 बोर्ड में हर एक बोर्ड में 5 मेंबर रहेंगे। ठीक है ना। और हर एक को कौन करेंगे अपॉइंट? सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। सो इतना इतना तक हम लोग समझ गए। नेक्स्ट, दे रिप्रेजेंट टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एरिया। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो अपना टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो अपना एरिया का है उसको वो लोग रिप्रेजेंट करता है। इन ईच लोकल बोर्ड, हर लोकल बोर्ड में एक ए चेयरमैन इज इलेक्टेड फ्रॉम एमोंग्स मेंबर्स। एक चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है एमोंग्स मेंबर के द्वारा वोट करके किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ लोकल बोर्ड hold office for a period of 4 years and are eligible for reappointment। द मेंबर्स जितना मेंबर्स है वो अपना ऑफिस को होल्ड करता है 4 ईयर के लिए।
एंड आर एलिजिबल, और वो एलिजिबल रहता है कि रीअपॉइंट किया जा सकता है उनको नेक्स्ट बार। Second, the local board carry out the function of advertising. The central board on such matter of local importance may be generally or specifically referred to the perform such function as may delegate to it from time to time. Generally, a local board deals with the management of regional commercial transaction. वही सब बोला गया है कि बोर्ड है क्या होता है, क्या आप वो अपना यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि जो लोकल बोर्ड है वो कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो मतलब किसका नाम, किसका गुडविल बढ़ाएगा, अपना सेंट्रल बोर्ड का गुडविल बढ़ाएगा, तो इसी का काम करता है। और ये क्या करता है, ज़्यादातर डील करता है मैनेजमेंट ऑफ रीजनल कमर्शियल ट्रांजेक्शन, जो उसका अंडर में रीजनल ट्रांजेक्शन है उन सबको वो क्या करता है, डील करता है। जैसे बैंक का, वो सब का बैंक का ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा वो डील करता है। वो फिर उसको सेंट्रल बोर्ड को देता है। सेंट्रल बोर्ड किसको देता है, आरबीआई को, मेन जो हेड है, गवर्नर जो सुप्रीम है, उसके पास सब जाता है। तो एक बेसब है, ये नीचे से ऊपर जाता है। तो यही था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।